आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो नवरात्रि चल रही है और आप सबको पता ही होगा कि दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए कितना खास होता है। तो आज अष्टमी का दिन है। सारे बंगालीज़ और नॉन बंगालीज़ जो भी रहते हैं बंगाल में, वो निकल चुके हैं अपने घर से नए नए पंडाल की तरफ लाइटिंग देखने के लिए। ये पंडाल की तरफ जाने का रास्ता है जो कि कुछ इस तरह सजाया गया है। नॉर्मल डेज़ में इन सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है, बट दुर्गा पूजा के टाइम पे सब पदयात्री ही दिखेंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने पहले पंडाल की तरफ। लकड़ी और बम्बू का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर सा पंडाल बनाया गया है और ऊपर हमारे भोलेनाथ जी को स्थापित किया गया है। और साइड स्टेज में एक महाजन बहुत ही प्यारी धुन फ्लूट से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए कितने एक्साइटमेंट से सारे लोग पंडाल की तरफ पैदल ही बड़े चले जा रहे हैं। और रास्तों के बीच बीच में साइड में आप देख ही सकते होंगे इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग की गई है। मैं बता दूं, ये जो लाइटिंग की जाती है ये पहले बांस का ढांचा बनाया जाता है, देन आफ्टर लाइटिंग के सर्किट्स होते हैं उसको असेंबल करके पूरा एक सीनरी टाइप बनाया जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं ये एक गेट जैसा लग रहा है, लाइक कोई जयपुर का गेट हो। मुझे तो गाइज़ ये जयपुर का हवा महल जैसा लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और गाइज़ हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पंडाल की तरफ जहाँ का थीम था इजिप्ट बेस थीम। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरती से जो इन्होंने इजिप्ट का थीम लिया है, बड़ी खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। इसका जो पंडाल बनाने के ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं वो मिट्टी और बालू से बनाए गए हैं। इस मूर्ति को बहुत यूनिक तरीके से बनाया गया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती एंड हमारे कार्तिक देव को नीचे बिठाया गया है और ऊपर सिर्फ दुर्गा माता को ही बिठाया गया है। हर एक पंडाल में अपनी अपनी खासियत होती है। ये जो भी आप पंडाल देख रहे हैं वो कोई भी मशीन मेड नहीं होती, वो सब हैंडमेड होता है। ये पंडाल बनाने की एक टीम होती है, वो लोग ही डिज़ाइन डिसाइड करते हैं और दुर्गा पूजा आने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से ही उनमें काम स्टार्ट हो जाता है। आप जो ये कलर देख रहे हैं वो भी लोगों ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से डिज़ाइन किया गया है और अपने हाथों से ही असेंबल किया गया है हर एक ब्लॉक्स को।
इसी पंडाल के फ्रंट साइड एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में मेला लगा हुआ था। तो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अपने स्नैक के साथ एंजॉय कर रहे थे और जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ इस तरह एंजॉय कर रहे थे। मिडिल में जाओ बेटा, करो जंपिंग करो। মনের জন্য মুরগি দৌড়াচ্ছে, মুরগির ছোট বাচ্চা। করো জাম্পিং 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 জাম্পিং। ये हमारी भार्गवी नाना नानी के साथ मस्ती करते हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पंडाल की तरफ। रास्ते में जाते वक्त हमें ये आदिवासी भाइयों की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस देखी। आदिवासी नृत्य कहा जाता है इसे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन अपना फोक डांस करते हुए लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए आगे चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा गेट सजाया गया है लाइटिंग से। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पंडाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह सजाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इस पंडाल का जो थीम था वो तबला बेस थीम था। हर तबले के अंदर देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम जो दुर्गा माँ की मूर्ति को पूजा की जाती है वो इस मूर्ति को की जाती है, जो छोटी मूर्ति होती है। हर पंडाल के सामने एक छोटी मूर्ति स्थापित की जाती है हर देव देवियों की। पहले उसको पूजा जाता है। सो यहाँ से भी हम निकल पड़ते हैं अपने चौथे पंडाल की तरफ। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, कितनी प्यारी प्यारी लाइटिंग की गई है। पूरा रास्ता सजाया गया है। दुर्गा पूजा के वक्त ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जो अंधेरे में हो। सारा पूरा रास्ता, हर एक कोना लाइटिंग से सजाया जाता है। सो हम पहुंचते हैं एक मंदिर में। मंदिर का जो फ्रंट गेट है कुछ इस तरह से सजाया गया है। हर साल दुर्गा पूजा के वक्त इस मूर्ति को ऐसे ही सजा के रखा जाता है। इस मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता क्योंकि ये मंदिर ही है। और दोस्तों, अब हम निकलते हैं अपने पांचवें पंडाल की तरफ। आपको भीड़ देख के लगेगा नहीं कि ये जो वक्त हो रहा है, जब हम घूम रहे थे, ये वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। दुर्गा पूजा में पूरी रात घूमते हैं लोग। दुर्गा पूजा में बंगालीज़ जो हैं पूरे 10 दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
खास करके जो सप्तमी के बाद वाले दिन में, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, दशमी के बाद भी विजयादशमी। ये है हमारा 5वां पंडाल। देखिए कितना विशाल शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको मैं बता दूं, ये जो शिव जी की प्रतिमा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है। नीचे दुर्गा माँ की मूर्ति को स्थापित की गई है। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 6th पंडाल की तरफ, जहाँ का थीम था विलेज थीम। जहाँ दर्शाया गया था कि जो गांव वाले लोग हैं वो कैसे, उनका कैसे रहन सहन है। ये सारी मूर्तियाँ मिट्टी से ही बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये पंडाल अपने आप में ही बहुत ख़ास है। जो आपको ये वाइट कलर की कारीगरी दिख रही है, आपको लग रहा होगा ये कोई कागज़, थर्माकोल या किसी और चीज़ से बनाई गई हो, बट ऐसा नहीं है। ये जो कारीगरी है ये टोटली जूट से बनाया गया है। और इसी पंडाल में साइड स्टेज में एक म्यूज़िकल बैंड अपना जादू बिखेर रही थी। लोग थिरकने को मजबूर थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें पंडाल की तरफ। देखिए कितनी खूबसूरती से ये मंदिर का दृश्य बनाया गया है।
गाइस जल्दी से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। हम रात को 1 बजे निकले थे घर से घूमने और अभी का जो वक्त हो रहा है वो बज गए हैं 4:15। सुबह के 4:15। पूरी रात कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक्चुअली यही तो कुछ दिन होते हैं दुर्गा पूजा के, जो जहाँ पर पूरी रात घुमा करते हैं बंगाली फैमिलीज़। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।